हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज संतोष और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीप लर्निंग का आर्किटेक्चर। ठीक है। अब डीप लर्निंग का जो आर्किटेक्चर है उसमें जो है हमारा कि क्या करना है कि डीप लर्निंग के आर्किटेक्चर में हमें पढ़ना है कि कौन कौन से एल्गोरिदम है। ठीक है। अब इसमें सी एन एन है, आर एन एन है, आरिस नेट है, डेंस नेट है और न्यूरल ओडी है। ऑटो इनकोडर है, वी ए ई है, यूनेट है, जी एन है और पार्शियल हमारा कॉन्वोल्यूशन है, ट्रांसफार्मर है, न्यूरल टर्निंग मशीन है और बायसियल न्यूरल नेटवर्क है। ये हमारा जो है डीप लर्निंग आर्किटेक्चर में इतनी सारी चीज़ों को हमें कवर करना है। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सब चीज़ डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर सपोज हमारे पास कोई एक ट्रैकिंग स्टेट आर्ट है तो उसको कैसे करेंगे। और आज के एजेंडे में जो है डीप लर्निंग का बेसिक है और फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क है, सी एन एन है, आर ई एस नेट है, इनकोडर और डिकोडर है, मास्ट कन्वेंशन है और जनरेटिव मॉडल है, ट्रांसफॉर्मर है और ऑटो एम एल है। ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। अब जो डीप लर्निंग का एल्गोरिदम है उसके बेसिक्स में जो हमारा आता है रिवर्स इंजीनियरिंग फंक्शन आता है। और ये जो हमारा काम करता है रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस, वो हमारा फंक्शन मैपिंग जैसे कि x1 x2 xn और y1 y2 yn के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है। अब इसमें जो है जैसे कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था कि फॉरवर्ड और रिवर्स इंजीनियरिंग जो होता है वो किस तरह से काम करता है। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है ना। उसको हम लोग यूज़ करते हैं इंजीनियर्ड वे में, प्रोग्रामिंग में, लेबर इंटेंसिव में, एक्सप्लिसिट में और एक्सप्लेनेबल में, हॉरिस्टिक में और सिंपल फ्रॉम द एक्सपर्टाइज में। इसमें जो मशीन लर्निंग का जो पार्ट है, क्योंकि मशीन लर्निंग हमारा जो है डीप लर्निंग से थोड़ा बड़ा है, तो एआई उसके बाद मशीन लर्निंग उसके बाद डीप लर्निंग, तो इसमें थोड़ा पार्ट मशीन लर्निंग का भी रहेगा जिसमें कि हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग है, लर्नड है, ऑटोमेटिक है, इम्प्लिसिट है, सबटल है, रियलिस्टिक है, कॉम्प्लेक्स है और ये सारी चीज़ें हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें जो आता है कि मशीन लर्निंग को हम लोग कर्व के थ्रू, ठीक है, कर्व के थ्रू कैसे सीखते हैं। ठीक है। कर्व जैसे कि हमारे 10x साइन एक्स कॉस एक्स मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं ना, वैसे ही मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिदम होता है वो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स पे डिपेंड करता है और वो y इज इक्वल टू एफ एक्स पे काम करता है। उसका जो ग्राफ होता है हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस में काम करता है। अब एआई मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का जो नेक्स्ट कर्व है उसको हम लोग कहते हैं एडजस्ट मॉडल कैपेसिटी, ये डेटा। अब जो डीप लर्निंग है वो हमारा लेयर्ड बेस्ड, जैसा कि आप जानते हो कि लेयर बेस्ड डेटा पे डिपेंड करता है। उसमें क्या होता है कि उसमें हमारा जो मॉडल होता है डेटा मॉडल लॉस ऑप्टिमाइजेशन होता है और जो ग्रेडियंट डिसेंट होता है। ग्रेडियंट डिसेंट जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने प्रोपोगेशन पढ़ा था और उसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कैसे इनपुट देते हैं, कैसे आउटपुट देते हैं, कैसे उसका हिडन लेयर होता है, ये सारी चीज़ें आप लेक्चर 3 में देख सकते हो। इसको हम लोग जो है थोड़ा एल्गो के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो एल्गो के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारा फर्स्ट वो डीप लर्निंग का फ्रेमवर्क है। डीप लर्निंग का हमारा फ्रेमवर्क है, इसमें आता है पाई टॉर्च आता है, एम एक्स नेट आता है और फ्लूक्स आता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं इसमें आता है। हाउ कैन आई गेट एक्सेस टू ए पावरफुल जी पी यू। अब जी पी यू को एक्सेस करना है तो इसमें जैसे कि हमारा आई बी एम का क्लाउड है, ठीक है, गूगल क्लाउड है, ए डब्ल्यू एस है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, कोलैब है, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं।
अब इसमें जो होता है हमारा जो एल्गो होता है वो सिंगल लेयर भी होता है, जो जैसे कि CNN, RNN, RSC नेट, ये सारे हमारे क्या हैं, एल्गो के डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। अब इसमें जो होता है सिंगल सिंगल न्यूरल नेटवर्क होता है और टू लेयर न्यूरल नेटवर्क भी होता है। सिंगल लेयर नेटवर्क में हमारा जो होता है टेलर सीरीज होता है, फ्यूरियस सीरीज होता है और RELU होता है, RELU होता है, ठीक है। अब टू लेयर में हमारा क्या होता है, टू लेयर में हमारा जो होता है लर्न बेसिक FCNS और रेलू बेसिक FCNS है। डीपर न्यूरल नेटवर्क में हमारा क्या होता है, ये जो होता है मोर लेयर अलाउड फॉर द मोर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब लार्ज स्केल विजुअल रिकॉग्निशन चैलेंज 2012 IM एजेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। What are the CNN used for? The computer vision task, ठीक है, क्लासिफिकेशन, वन हॉट इको इनकोडिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। इमेज आर द पॉइंट विद मेनी डायमेंशंस, ठीक है। अब जो इमेजेस होते हैं, इमेजेस जो होते हैं ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके कि हमारे डायमेंशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब उसमें जो क्या क्या चीज़ें होती हैं कि उसमें जो हम लोग हॉट वेक्टर के बेसिस पे होता है, जैसे कि आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा ना, वेक्टर मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी मैथमेटिकल के उसमें पढ़ा होगा। उसमें हॉट वेक्टर होता है और डी वेक्टर होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क एंड इमेज डजेंट मिक्स ट्रांसलेशन एंड इक्विवेलेंस, व्हाट इज द कॉन्वोल्यूशन, ठीक है, ए स्मॉल मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड एट ईच पॉइंट ऑफ द इमेज। और उसमें जो पिक्सल्स होते हैं वो सोर्स पिक्सल होते हैं और जो कन्वेंशनल कर्नल होता है और न्यू पिक्सल की वैल्यूज होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। कॉन्वोल्यूशन एग्जांपल सोबर फिल्टर होता है जो कि हमारा मैथमेटिकल के फॉर्मूले पे बेस होता है। अब क्लासीफायर इवोल्यूशंस ओवर द टाइम और लेनेट लेनेट होता है। इमेजेंट ILSVR कॉम्पिटिशन एलेक्स नेट, ठीक है। क्रेजे स्काई होता है, शूट स्केवर होता है, हिंटन होता है, इमेज नेट होता है और विनर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उसमें जो होता है फुल्ली कन्वेंशनल नेटवर्क होता है जैसे कि FCN, ठीक है। इसमें एक और मॉडल होता है FCN, फुल्ली कन्वेंशनल मॉडल। RES नेट्स जो होता है, जो RES नेट जो थर्ड वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि फंक्शन बेसिस पे होता है कि वेट लेयर क्या होता है, वेट लेयर में जो RELU क्या होता है, FX क्या होता है, FX प्लस X क्या होता है, X और आइडेंटिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और प्रॉब्लम का जो वेनिसिंग ग्रेडियंट होता है वो होता है द मिसिंग आइडेंटिटी, ठीक है। रेसनेट एंड द स्किप कनेक्शंस होता है। रेसनेट माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च 50 लेयर 23M पैरम, DESNSENET, DESNESENET। अब इसमें जो होता है हमारा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है और नॉर्मल भी होता है, ठीक है। अब इसमें जो जाओ हंग होता है या जुनांग LIU होता है, लॉरेंस वेरपर्ड मेटन होता है, ये अधिकतर जो होता है फेसबुक AI रिसर्च में यूज होता है। जो ये हमारा एल्गो होता है वो फेसबुक में अधिकतर यूज होता है क्योंकि आजकल एप्लीकेशन में भी अमेज़ॉन, फेसबुक, ये सारी चीज़ें भी हमारे यूज़ करने लगी हैं। लेकिन इसमें AI का जो एप्लीकेशन में AI का जो अभी परसेंटेज है वो बहुत कम है, 10 to 20% है। किसी जो मैक्सिमम एप्लीकेशन में यूज़ होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% या 20% यूज हो रहा है। अभी फुल फेज जो है AI बेस के एप्लीकेशन बेसिस पे अभी नहीं आए हैं, ठीक है। उसके बाद से जो न्यूरल ऑड्स होता है, जैसे कि न्यूरो ऑड्स होता है, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट वाला है डेंस नेट के बाद में न्यूरल्स ऑड्स होता है। इसमें रेजिडुअल नेटवर्क होता है और ODE नेटवर्क होता है। रेजिडुअल नेटवर्क होता है और कौन सा होता है, ODE होता है, ठीक है। अब इसमें जो होता है हमारा इनकोडर और डिकोडर होता है। इनकोडर क्या करता है, जैसे कि हम इनपुट देते हैं, इनपुट को हम पहले इनकोड करता है, उसके बाद लो डायमेंशन देता है, उसके बाद से हमें
डिकोड करता है हाई डायमेंशन आउटपुट पे, ठीक है। क्लासीफायर और इमेज क्लास इनकोडर, इमेज टू इमेज, अब मान लो इमेज टू इमेज होता है, ठीक है। वॉल्यूम टू वॉल्यूम, इमेज टू इमेज होता है और वॉल्यूम टू वॉल्यूम होता है। उसमें हमारा इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। ऑटो इनकोडर होता है, ऑटो इनकोडर में इनपुट होता है और आउटपुट होता है, फंक्शन होता है एफ एक्स और एफ की पावर -1 x, ठीक है। अब जो वाई इज माई डिकोडर आउटपुट फजी, ठीक है, मेनी इंस्टेंस मैप, ठीक है। अब इसमें डीप लैब होता है, ठीक है। इनकोडर डिकोडर विद ऑस्ट्रस सेपरेबल कन्वोल्यूशन फॉर द सेमेंटिक इमेज सेगमेंटेशन। थर्ड वन जो होता है हमारा मार्क्ड कन्वोल्यूशनल एंड द इम्पैटिंग होता है। इसमें पार्शियल जो होता है, पार्शियल कन्वोल्यूशन पहले आता है, कन्वोल्यूशन दैट इग्नोर मिसिंग और इनवैलिड डेटा। ये भी हमारा फंक्शन बेस पे काम करता है, लेकिन इसमें फंक्शन का फार्मूला भी होता है, उसका ग्राफ भी होता है, उसमें सोर्स पिक्सल इसमें भी होता है, नेटवर्क मास और कर्नेल्स होता है, और उसके बाद रास्कर्ड वैल्यू होता है। टास्क का जो होता है, टास्क का इम्पेंटिंग होता है, रिपेयर एन इमेज दैट हैज़ द मिसिंग डेटा, इम्पेंटिंग ऑब्लिगेशंस, ठीक है। ट्रांसफर लर्निंग फॉर द इम्पेंटिंग। जनरेटिव मॉडल होता है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो हमारा क्या होगा, जनरेटिव मॉडल पे काम करता है, ठीक है। जनरेटिव मॉडल इसमें जो है हमारा जनरेटिव मॉडल। मैं नेक्स्ट थोड़ा एक दो ग्राफ जो है मैंने, सॉरी इमेजेस जो है मैंने बना रखा है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से काम करता है, ठीक है। और जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, थोड़ा इसे लार्ज करके दिखाता हूँ आपको। ये जो हम लोग फार्मूला डिस्कस कर रहे थे कि ये जो फार्मूला है कैसे काम करता है, ये थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन हम लोग ये इसको इनपुट देते हैं और ये सारे फार्मूलाज जो हैं हमारे काम आते हैं इनर लेयर में, ठीक है। इनर लेयर में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। ये जो हमारा सेकंड है, ठीक है। अब सेकंड में ये सारे हमारी चीज़ें हैं कि कैसे इनपुट से आउटपुट में ये सारी प्रोसेसिंग होती है, इनपुट से आउटपुट में सारी प्रोसेसिंग किस तरह से होती है। जो हमारा थर्ड है इसमें पूरा दिया हुआ है, पूरा इसमें मैंने थोड़ा लार्ज करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें जो है कि कैसे जो FNN है, FNN का आर्किटेक्चर कैसे होता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट इमेजेस में पढ़ा है, कन्वेंशनल न्यूरो नेटवर्क CNN में क्या होता है और RNN में क्या होता है। सबके जो इनपुट हिडन लेयर और आउटपुट लेयर है वो अलग अलग होते हैं, और इसकी फंक्शनैलिटी और फंक्शन का फार्मूला भी अलग अलग होता है। किसी में सिंपल क्लासिफिकेशन यूज़ होता है, किसी में रिग्रेशन टास्क यूज़ होता है, और इसमें जो होता है टाइम और मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। CNN में हमारा क्या होता है, स्पेशलाइज जो होता है वो इमेजेस, वीडियो और स्पेशल डेटा के लिए, क्योंकि हमारा ये जो लेयर बेस्ड डेटा होता है ना, लेयर बेस्ड डेटा के बेस में हमारा डीप लर्निंग का ये एल्गो काम करता है। इसमें जो जैसे कि हमारा कोई शेप वगैरह हो गया, इसमें जैसे कि दिया हुआ है ना सर्किल, रेक्टेंगल, ये सारी चीज़ें, तो इसमें इस लेयर में क्या करता है कि ये सारे फीचर को देखता है, ठीक है। टिपिकल एप्लीकेशन, इमेज क्लासिफिकेशन, फेस रिकॉग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार और मेडिकल इमेजिंग, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें काम करती हैं, ठीक है। अब डिज़ाइन फॉर द सीक्वेंस डेटा विद द टेम्पोरल डिपेंडेंसी, दे हैव द मेमोरी आउटपुट डिपेंडेंस ऑन द वेरियस इनपुट एंड स्पीच रिकॉग्निशन, लैंग्वेज मॉडलिंग, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, वायरलेंट RSTM और CRU सॉल्व लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी इशूज़, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। ऑटो इनकोडर्स होते हैं, लर्न, कंप्रेस एंड डिफरेंट ऑफ द डेटा। इसमें क्या करते हैं, इनकोडिंग और डिकोडिंग। जैसे कि जब हम कंप्रेस करते हैं किसी भी फाइल को या किसी भी डेटा को, तो वो इनकोडर कंप्रेस करते हैं, और फिर जब उसको डिकोड करते हैं तो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। और इसमें जो हमारा होता है नोजल रिमूवल और एनॉर्मली डिटेक्शन, डायमेंशनल रिडक्शन, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं।
डिनॉइसिंग ऑटो इनकोडर और वेरिएशन ऑटो इनकोडर में हमारा यूज होता है। हाइब्रिड एंड एडवांस आर्किटेक्चर हमारा यूज होता है। आर्किटेक्चर पर्पस CNN, RNN, CNN, GNN, वीडियो अंडरस्टैंडिंग एंड कैप्शन जनरेशन, इमेज सिंथेसिस, सुपर रिवोल्यूशन एंड ट्रांसफर ऑफ द CNN यूज होता है। ठीक है। अब ये डीप लर्निंग का एक और इमेज है जिसमें कि हमारा जो आर्किटेक्चर किस तरह से CNN, RNN, DNN और जनरेटिव ये सारी चीज़ें किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें दिया हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा ब्लर इमेजेस हो गए हैं, मैं इसको थोड़ा सही करके बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो डीप लर्निंग का एक और कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, तो उसके बाद हम लोग और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक किस पे होना चाहिए ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप ऐसे ही ईडू वर्ल्ड को देखते रहिए, इसे प्रमोट करते रहिए, बढ़ाते रहिए। सो टिल दैट टाइम, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।